बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं किंगडम्स की क्लासिफिकेशन की। ठीक है जी। तो फर्स्ट किंगडम जो हम डिस्क्राइब करेंगे वो है हमारे पास किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर आपकी बुक में उसको दोबारा से एक्सप्लेन किया गया है, तो हम उसे दोबारा से देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं उसका। ये किंगडम मोनेरा बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, या कुछ मानों में हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता उनके पास। बिकॉज ऑफ दैट उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया, यानी कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद आते हैं हमारे पास किंगडम प्रोटेस्टा या प्रोटॉक्टिक्स। तो वो जो हैं उनके साथ क्या करते हैं कि वो ऐसे थे, क्योंकि यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक तो मोनेरा में चला गया, तो अब हमारे पास यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर मौजूद है। ठीक है जी। अब किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर उन्होंने क्या किया गया भाई, ऐसे इनको रखा गया कि जिनको किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिल रही थी, ठीक है, उनको रखा गया। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया कि जिनके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे, यानी कैरेक्टर मौजूद थे। ठीक है जी। तो उनको उन्होंने किंगडम प्रोटेस्टा में, जो किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर मौजूद हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक यानी कि समंदर में रहने वाले, या के अंदर यूनिसेल्युलर एल्गी और प्रोटोजोआ शामिल थे। इसके बाद हम किंगडम फंजाई के बारे में बात करते हैं। किंगडम फंजाई क्या है? किंगडम फंजाई के बारे में अगर हम देखें तो इसके अंदर यूनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया गया, यानी कि एब्जॉर्प्टिव पाया गया। ये ऑटोट्रॉफ नहीं होते, ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ठीक है। अच्छा, उनको पहले प्लांट किंगडम में रखा गया था, वो हम आगे पढ़ेंगे कि फंजाई को पहले प्लांट किंगडम में रखा गया, लेकिन उसके बाद अब देखा गया कि नहीं भाई, ये तो उनका जो मोड ऑफ एक्शन है या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो तो प्लांट से मिलता ही नहीं है, क्योंकि प्लांट तो ऑटोट्रॉफ होते हैं और ये हेट्रोट्रॉफ हैं, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? एब्जॉर्प्टिव है। ए क्लोरोफिलस होते हैं। एंड जहाँ भी किसी भी वर्ड से पहले बायोलॉजी में ए आ जाए, इट मीन्स नो। ए मीन्स नो बायोलॉजी में। ठीक है। तो ए क्लोरोफिलस यानी कि इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, ये ऑटोट्रॉफ नहीं होते, ये हेटरोट्रॉफ होते हैं, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव है। ठीक है जी। इनकी बॉडी जो है वो माइसीलियम से मिलके बनी होती है, और माइसीलियम बने होते हैं हाइफा से मिलके। ठीक है जी। आगे इंशाल्लाह हम इसको डिस्क्राइब करेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि हाइफा क्या होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, आपकी बुक में इस वक्त नहीं लिखी हुई है लेकिन फर्स्ट ईयर में लिखी हुई है, कि एक वर्ड है उसे हम कहते हैं कोइनोसाइटिक, कुछ जगह पे इसको प्रोनाउंस करते हैं सीनोसाइटिक। ठीक है जी। इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि एक साइटोप्लाज्म में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस का होना। ठीक है जी, उसे हम कहते हैं। अच्छा जी। और फंजाई आपको पता है कि हम मशरूम को, यानी मशरूम की अगर हम बात करें तो मशरूम भी क्या एक तरह का फंजाई है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम और आगे बढ़ जाते हैं, किंगडम प्लांटी की बात कर लेते हैं। अब किंगडम प्लांटी क्या होता है? किंगडम प्लांटी के अंदर हमने देखा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, ठीक है, जो ऑटोट्रॉफ हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके पास सेल वॉल मौजूद है, वो यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक मैंने बताया था, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है जी। अब याद रखिएगा, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जो यूकैरियोटिक होंगे उनके वो हमेशा जो है मल्टी सेलुलर की तरफ होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, यूनिसेलुलर भी होते हैं, लेकिन हमने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि यूकैरियोटिक ही मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है ना। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक भी हैं, लेकिन ज़्यादातर आप नोटिस करें कि कभी भी कोई भी प्रोकैरियोट मल्टी सेलुलर नहीं बन सका, सिर्फ यूकैरियोट ही मल्टी सेलुलर बने, आपकी जो चेन चली आ रही है उसमें। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें कि प्लांटी की, तो प्लांटी के अंदर आप नोटिस करेंगे कि भाई सेल वॉल मौजूद है, ये बात डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। किंगडम प्लांटी की वजह से, तो किंगडम प्लांटी क्या है? किंगडम प्लांटी के अंदर हम बात करेंगे, किंगडम प्लांटी में ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफ हैं। ठीक है जी, अपना खाना खुद बना लेते हैं, सेल वॉल है उनके पास, सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज मौजूद है उसके अंदर। ठीक है जी। आपकी बुक में जो इस लेवल पे है कि इसको में एलजी को भी शामिल किया गया। ठीक है ना। अच्छा, एलजी जो है वो कहा जाता है कि एंसेस्टर है किसका? प्लांट का। तो हम बहुत तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि बाद में जाके उनको दोनों को अलग अलग कर दिया गया, क्योंकि
प्लांट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एलजी जो है वो थैलस है, ठीक है, यानी कि उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि उसका स्टेम कौन सा है, रूट कौन सा है, लीफ कौन सा है, ठीक है ना। ये हम आगे की तरफ देखेंगे, इसलिए इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अच्छा जी, तो अगर प्लांट में हम देखें तो प्लांट में आपको बैरियोफाइट नजर आते हैं। बैरियोफाइट कौन सा होते हैं, जो जमीन जैसे बिल्कुल ग्रास टाइप हो गया, ठीक है। टेरिडोफाइट नजर आते हैं। टेरिडोफाइट वो होते हैं जो पेड़ होते हैं लेकिन उनमें सीड नहीं होता, ठीक है, स्पोर्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर हम देखें कि हमारे पास जो है वो स्पर्मेटोसीटा नजर आते हैं, जिसके अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ जाते हैं, ठीक है जी। ये सारे के सारे किस में आते हैं, हमारे पास प्लांट किंगडम में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करें किंगडम एनिमिलिया की। किंगडम एनिमिलिया के अंदर ऐसे जानवर मौजूद है जो मोटाइल हैं, घूमते फिरते रहते हैं, हाइड्रोट्रॉफ हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे पर डिपेंड करते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है जी, और सेल वॉल नहीं होती उनके पास, और मैं इंजस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसका। अब देखिए, मैं आज बहुत दफ़ा कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में, इंजस्टिव यानी कि मुंह से खाना, यानी कि इन जानवर जो होंगे ना किसी ना किसी तरह का मुंह होगा, इसके जरिए वो खाना खाएंगे, तो हम क्या कहते हैं, इंजस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपकी बुक में एक चार्ट, बहुत ज़बरदस्त चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलें जी, चार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हम ये देख रहे हैं कि चार्ट में सेल टाइप के बारे में बात की गई है। तो आप ये देख रहे हैं कि मोनोरा जो होते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं, और बाकी सारे के सारे यूकैरियोट होते हैं। और अब हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ रखी हैं। सेल वॉल के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं मोनेरा की जो सेल वॉल है वो अमाइनो एसिड से और सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है। बाकी में प्रोटोस्टर्म में मतलब कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है। फंजाई के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर भी विदाउट सेल्यूलोज बनी हुई है, ठीक है ना। और उसके अलावा आप फिश प्लांटी में देखें तो सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई है, एनिमिलिया में नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो भाई मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट है तो एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखेंगे भाई सेलुलर विदाउट बॉन्डेड ऑर्गेनेल। अच्छा जी, इसके बता रहा है कि भाई जो मोनेरा है ना उनके बाद जो ऑर्गेनल्स मौजूद हैं उसके अंदर ना मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, और बाकी जितने भी हैं ना उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड पाए जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, फंजाई के बारे में बात करें तो फंजाई में आप देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर जो है वो मल्टीसेलुलर है। प्लांटी जो है वो टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, और ऐसे ही एनिमिलिया में भी है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बारे में बात करेंगे तो हम जानते हैं कि मोनेरा जो है वो क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक होता है और हेटरोट्रॉफ भी होते हैं, ठीक है जी। और ज़्यादा देखा है फोटोसिंथेटिक ही होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर पोडेस्टा में देखें तो फिर वही एरोट्रॉफ भी हैं और हेटरोट्रॉफ भी हैं। और फंजाई तो वो टोटली हेटरोट्रॉफ है, प्लांटी भी हेटरोट्रॉफ है, और एनिमिलिया भी हेटरोट्रॉफ ही होते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं वायरस क्या होता है। अब वायरस क्या होता है, वायरस के बारे में हमने बहुत सुन रखा है कि भाई फ्लू वायरस हो गया, ऐसा हो गया, हेपेटाइटिस वायरस हो गया, ये हो गया। वायरस है क्या, और हमने किसी भी किंगडम में वायरस की बात ही नहीं की है। क्यों नहीं की है, क्योंकि अगर हम बात करें वायरस की तो वायरस को नॉन सेलुलर माना जाता है। अच्छा, क्यों, क्योंकि ये सेल नहीं, सेल की जो बेसिक डेफिनेशन है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता, ठीक है। साइटोप्लाज्म नहीं है इसके पास, ठीक है जी, ये ग्रोथ नहीं करता। अच्छा, जब तक किसी दूसरे सेल के अंदर ना चला जाए ये जिंदा नहीं होता, ना जिंदों में है ना मुर्दों में है, लाखों साल एक जगह पड़ा रहे लेकिन कोई भी इसमें मतलब इसको मौत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही किसी सेल के अंदर चला जाएगा ये एकदम से जिंदा हो जाता है, ये अपने बच्चे पैदा करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। जिंदों के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो सांस लेते हैं, ये सांस नहीं लेता, बहुत सारी बातें, यानी कि रेस्पिरेशन नहीं करता, बहुत सारी बातें हैं जो हम बात करते हैं कि इसमें हमें वायरस मिल जाती हैं। वायरस डिजीज़ पैदा करता है, जिसमें हमारे पास फ्लू वायरस है, हेपेटाइटिस है, एड्स है, डेंगू है, और ये बहुत सारे वायरसेस हैं जो हम जिसकी वजह से, या टोबैको मोज़ेक वायरस बहुत मशहूर है, पढ़ भी रखा है हमने, जो प्लांट्स में टोबैको में यानी कि क्या कहते हैं उसको, तंबाकू के पत्ते के अंदर पाया जाता है। ये सारे के सारे जो डिजीज़ हैं या जो डैमेजेस हैं वो वायरसेस करते हैं, ठीक है जी। और वायरस आपको पता है, अभी हम बात करें, वायरस इज अ नॉन सेलुलर, बिकॉज ऑफ दैट हमने किसी भी किंगडम में इसको नहीं रखा, ठीक है जी। जी, हम बात करने जा रहे हैं प्रियॉन्स और वायरॉइड्स के बारे से। ये भी नॉन सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, और इनको भी किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया जाता। वे प्रियॉन्स जो होते हैं एक तरह की प्रोटीन होती है, और वायरस जो होता है, वायरस जो होते हैं एक तरह के
छोटे वायरस होता है, ठीक है।